Hello everyone, welcome back on our YouTube channel Lavish Career. आपको पता होगा कि इस चैनल पर दो प्लेलिस्ट चल रही है, एक है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड एंड सेकंड प्लेलिस्ट है इंग्लिश के कोर्स के रिलेटेड, जिसमें हमने दोनों कोर्सेज में अपना मेन मोटिव यही रखा है कि हम बेसिक टू एडवांस दोनों लर्नर को एक कोई ना कोई नई स्किल दे पाए। इसी की इंग्लिश की प्लेलिस्ट के साथ आज हमने एक नया टॉपिक चूज किया है, दैट इज द आर्टिकल। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं मानती हूँ कि अगर आपको इंग्लिश के बेसिक्स आते हैं ना, अगर आप इंग्लिश में बेसिक्स में परफेक्ट है, आपको ग्रामर में अच्छी पकड़ है, तो मैं नहीं कह सकती कि आप मतलब कोई भी एग्जाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश में खासकर कि आप कोई भी दिक्कत देखोगे। कि अगर मैं खुद आइल्स की मैंने खुद में कोचिंग ली है और मैं एग्जाम खुद दे चुकी है आइल्स का, और मेरा खुद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि अगर मुझे अगर आपको या किसी को भी अगर आप बेसिक्स इंग्लिश के क्लियर है ना, तो आपके ज्यादा नहीं तो 6 to 7 बैंड आपके पक्के होते हैं इससे। क्योंकि जो भी हमारे कॉन्वर्जेशन इंग्लिश है या स्पीकिंग इंग्लिश है, कुछ भी ऐसा है, वो ज्यादातर डिपेंडेंट होता है हमारी बेसिक लर्निंग पर। इसी के साथ हमने इस कोर्स को एक डिजाइन किया है कि हम इसमें बेसिक टू एडवांस के और बढ़ते जाएंगे। उसी की सीरीज में आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, आर्टिकल्स। लेट्स बिगिन विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर आर्टिकल्स, कि हम ये जानेंगे कि आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के, क्या होते हैं। आपने काफी लोगों ने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा होगा इनफैक्ट, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि हमें इनको कहते क्या है। कि जैसे हम देखते हैं कि किसी वर्ड के पहले हम अ लगाते हैं, मतलब ए लगाते हैं, किसी के पहले हम एन लगाते हैं, या किसी के पहले हम द लगाते हैं। द तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, या अ भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, कि इसका मतलब हम क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हर वर्ड साथ तो हम द या एल नहीं लगा सकते या अ नहीं लगा सकते। इसी वीडियो के में आप जानेंगे। पहले तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज प्लीज पहले उन वीडियोस देखिए, देन इस वीडियो पर आप आना। क्योंकि मैंने जो ये प्लेलिस्ट तैयार की है, इसमें मैंने यही रखा है कि मैं एक सीरियल वाइज टू अप टू डेट होती जाऊंगी। जैसे कि मैंने फर्स्ट देखा था, फर्स्ट वीडियो अपनी रखी थी अल्फाबेट क्या है, लेटर्स क्या है एंड वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का क्लियर किया था मैंने। और अगर आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट या अल्फाबेट लेटर्स के बारे में नहीं पता, प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर जो भी ये सीरीज चल रही है, ये वॉवल्स के ही बिहाफ पर चल रही है। जैसे कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्टिकल्स के बारे में। अगर आपको वॉवल्स का नहीं पता, तो मैं नहीं कह सकती कि आपको आर्टिकल्स का अच्छे से समझ आएगा। प्लीज पहले आप उन वीडियोस को देखिए, देन इस वीडियो पर मूव कीजिए। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, और इस पैराग्राफ में मतलब मैंने ये नहीं कहा कि हाँ मैंने कुछ खुद आपको कुछ बताया है, कुछ नहीं। लेकिन आपको जिस तरह इसको एक अपनी कॉपी पर या जो भी आपके पास नोटबुक या कुछ भी है उस पर नोट कीजिए। क्योंकि मैं आपको एंडिंग में इसका आंसर बताऊंगी कि असल में आंसर क्या है। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, आई सॉ एलिफेंट। Elephant was his two tusks was running in the middle of road. I followed it, crossed Yamuna River, and disappeared in the in forest in north. Then I saw elephant on road. Elephant was trumpeting. देखिए इस पैराग्राफ को जितना मैंने लिखा है ना, आपको सबसे पहले तो आपको उसे नोट करना है। देखिए करिए, आप पहले नोट कीजिए। और अगर आपने नोट किया कर लिया है, तो आपको करना क्या है, इसमें आर्टिकल्स ढूंढने हैं। आर्टिकल्स होते कितने प्रकार के हैं? फाइनली अ एंड द, मतलब जस्ट आर्टिकल्स 3 तरह के होते हैं, लेकिन ये 3 ही बहुत ही ज्यादा यूज होने वाले हैं। अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता तो प्लीज लास्ट तक बने रहिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने इस वीडियो को बनाया है, आपको काफी हद तक आर्टिकल्स के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। देखिए सबसे पहले तो अगर आपने ये पैराग्राफ कर लिया, देख लिया है, अपनी तरफ से देखिए कि इसमें मिस्टेक्स क्या है, इसमें एरर कौन से बनते हैं। अगर आपने डिफाइन कर लिए, हम आपको एंडिंग में इसका आंसर बताएंगे। तो आप देखिएगा कि आपको आर्टिकल्स के बारे में कितना पता है, आप ए एंड द कैसे यूज कर सकते हो। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। देखिए सबसे पहले होते कितनी तरह के हैं? 1 2 3, 3 तरह के होते हैं आर्टिकल्स।
और इनकी दो कैटेगरी बनाई गई है, एक है डेफिनेट आर्टिकल्स, एक है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में जस्ट एक द आता है और इनडेफिनेट में अ और एन दोनों आते हैं। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसको डेफिनेट और इसको इनडेफिनेट का क्यों मतलब दिया गया है। क्योंकि डेफिनेट एक आपको शायद नाम से भी समझ आ रहा होगा कि डेफिनेट का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में पक्का होना, कि हम हाँ जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो चीज बिल्कुल मतलब एक डेफिनेट है, एक सही बिल्कुल आपको पक्का उसके बारे में श्योर है। लेकिन इनडेफिनेट क्या होता है कि जिसमें आपको थोड़ी सी मतलब हो सकता है कि शायद भी हो सकता है उसमें कुछ कुछ और उसमें आपको कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग हो भी सकती है कि शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है, मतलब आप इनडेफिनेट इसके बारे में आपको कुछ पक्का प्रॉपर नहीं पता। सो देखिए इसकी आप सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़िए। ये है डेफिनेट की। It generally points out a particular person, place और thing। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि द कैसे यूज होता है जब हम किसी पर्टिकुलर एक जनरली पॉइंट आउट अ पर्टिकुलर, मतलब एक किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, पर्सन के बारे में, किसी प्लेस किसी जगह के बारे में और किसी वस्तु के बारे में बात करें, लेकिन आपको उसके बारे में श्योर पता है, आपको पता है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो चीज है क्या असल में, आप उनसे जानते हो, बहुत देर से जानते हो, और या फिर आपको मतलब उसके मतलब काफी अच्छे से रेफरेंस है आपके उसके बारे में। और ये सेकंड हम बात करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल। देखिए इट जनरली डजंट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस चीज जब भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमें किसी चीज की श्योरिटी बहुत ही रेयर होती है, कि हमें मतलब कोई अंदाजा नहीं होता कि हाँ कि हम किस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो अननोन चीज हो सकती है। ठीक है, सो इनमें सब होती है डजंट पॉइंट आउट एनी मतलब कोई भी पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, इवन दो पर्सन। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके एक अगर आपको मान लीजिए कि एक मिस्टर रमेश है, वो आपके रिलेटिव है, मतलब मान लीजिए वो आपके अंकल लगते हैं और वो आपके घर पर आए हैं और आप अपने पापा को क्या कहेंगे कि पापा जो अंकल रमेश है वो आए हैं। आपको पता है कि आप रमेश किसके बारे में बात कर रहे हो, वो अंकल आपको ऑलरेडी जानते हैं। सो अब ये क्या बन गया, ये डेफिनेट। इसे हम इसको हम रखेंगे कैटेगरी डेफिनेट की। और अगर हम कहेंगे कि एक मिस्टर रमेश अंकल है, लेकिन आप जानते नहीं उनके, शायद आपके पापा के कोलीग हो सकते हैं या आपके कोई मतलब अननोन पर्सन हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं आपने पहले उसे ना देखा है ना उसके बारे में सुना है, तब आप कहेंगे कि वो इनडेफिनेट पर्सन है, मतलब जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी पहले से नहीं है। और इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास ये एक ब्लू पेन है, ठीक है, और मैं ब्लू एक मार्कर है, मैं अभी इसको ढूंढ रही थी और अचानक से मुझे यही पेन मुझे मिल गया, तो फिर मैं क्या कहूंगी कि ये वही पेन है जिसको मैं ढूंढ रही थी। और अगर मतलब मान लीजिए कि मैंने वैसे ही मतलब कुछ घर पर बैठी हूँ और मुझे काफी सारे पेन दिखे पड़े, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ वो एक डेफिनेट चीज है। डेफिनेट चीज कौन सी, जिसके बारे में मैं खुद मतलब पहले से जान रही थी, जिसको मैं ढूंढ रही थी, उस चीज को हम कहेंगे डेफिनेट। और जिसके बारे में कोई भी पहले हमने बात नहीं की या हम उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे, दैट इज अ इनडेफिनेट। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल कब और कैसे यूज होता है। सो देखिए मैंने लिखा है ए और एन। ए के आगे मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन के आगे लिखा है वॉवल साउंड। आपने कई बार सुना होगा, कई बार देखा होगा इनफैक्ट, कि आपको जैसे बता दिया जाता है कि ए यूज होता है कॉन्सोनेंट के साथ और जो एन होता है वो होता है वॉवल के साथ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि साउंड के साथ यूज होता है, तो वो आपके जो आपको बताया गया तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि अगर मेरा बिल्कुल ही ये मैं मानती हूँ कि अगर आप साउंड नहीं ना मानते कि हाँ कि ए या एक कॉन्सोनेंट के साथ जो साउंड चल रहा है या वॉवल के साथ जो साउंड चल रहा है,
आपका 90% जो है आंसर, आपका आंसर गलत निकलेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अभी। पहले तो आप ये जानिए कि असल में साउंड कैसे होते हैं जब हम वॉवल्स की बात करते हैं। देखिए इसमें हम सबसे पहले हिंदी में बात करते हैं। अ को लेते हैं और बड़े आ को, फिर ई, देखिए अगर तो आपको यहाँ पर दिखते हैं कि हाँ इन वर्ड का साउंड आता है हिंदी में, आप पहले तो आप ना, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप हिंदी में ही साउंड देखें। आप ये ना मतलब कोई भी अटेंशन लगाए कि हाँ कि जो ए ई आई यू आपको बताए गए हैं ये होते हैं वॉवल्स, असल में ये होते तो इंग्लिश में हम इसे वॉवल्स ही कहेंगे, ये नहीं कि ये गलत है। लेकिन अगर आप इसका साउंड ही ना देखते कि हाँ आपको साउंड किस मतलब आपको कई बार ऐसा, क्योंकि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं और हमारी हिंदी में और हमारे पंजाबी या किसी भी लैंग्वेज में देख लीजिए उसमें थोड़े से मतलब जो लेटर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। सो इनके साउंड क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के शब्द के साथ जुड़कर बनते हैं। जैसे हम ए से, अब आपने देखा होगा कि को भी हम के साथ बना सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं, और ई को चलो ई के साथ यहाँ पर ए बन सकता है, ए को भी यहाँ पर ए ऐसे बनता है। मतलब ये देखिए मेरा कहने का मतलब यही है कि मेन आपको जस्ट यही देखना है कि वॉवल्स के पीछे वाला जो साउंड है वो क्या आ रहा है। सो प्लीज पहले साउंड पर फोकस कीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हम मानते हैं कि यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि यू जो होता है हम लिखते तो इसको एक वॉवल की ही तरह है, कि हम मानते हैं कि इंग्लिश में 5 वॉवल हैं और उसमें से यूनिवर्सिटी एक यू जो वर्ड है वो भी एक वॉवल है। लेकिन आपको पता है क्या है इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी के पहले जो हम लगाते हैं वो होता है ना कि एंड। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें आप साउंड को देखिए, साउंड क्या आता है यू, यू मतलब य मतलब हम हिंदी में य जिसे पढ़ते हैं। लेकिन आपको जब आपको ये सब याद हो जाएंगे ना तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी यू या ओ या किसी की तरह के साउंड को पहचानने में। ओके, सो इसी एग्जांपल के बाद अब हम रियलिटी डिस्कस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं, ये देखिए मैंने फर्स्ट एग्जांपल ही दी है यूनिट। आपको अभी यही मैंने डिस्कस किया था कि अगर अ यूनिट है तो इसके जगह तो पर एन आना चाहिए था, क्योंकि यू तो एक वॉवल है लेकिन यूनिट के पीछे साउंड क्या आ रहा है य का। सो इसलिए हम इस पे यूज करेंगे को। डन। इसके बाद में लिखा है ही इज डैश एजुकेटेड पर्सन। अब आप खुद सोचिए कि एजुकेटेड में वॉइस किसकी आ रही है, साउंड क्या आ रहा है ए का मतलब मैंने वहां पर लिखा था ए मतलब एक वॉवल का साउंड आ रहा है, तो हम इस पर लिखेंगे एन। और देन मैंने लिखा है आई सॉ डैश ओल्ड मैन। ओके, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन को आप साउंड देखिए ओ मतलब मैंने अभी यहाँ पर लिखा था कि हिंदी में ओ ही जो है एक साउंड लेते हैं जिसे हम कैसे कह सकते हैं कि एक वॉवल साउंड है। सो इसे में भी हम लिखेंगे एंड। ओके, सो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ क्योंकि जो मैंने नाइल लिखा है या फिर जो मैंने यहाँ पर दी हुई है आपको फिलिप्स इसमें सबसे पहला डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। सो उसके बारे में हम आप पढ़ेंगे, देन आप इसके बारे में लिखेंगे। फिर भी मैं आपको आगे बता देती हूँ, यहाँ पर आएगा द नाइल इज अ डैश वेरी ब्यूटीफुल रिवर। नील नदी जिसे हम कहते हैं, सो कहते हैं कि वो जो है बहुत ही एक ब्यूटीफुल एक रिवर है। लेकिन आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्यूटीफुल के पहले लग रही है एडवर्ब और एडवर्ब से पहले लगता है एन। सो हम यहाँ पर लगाएंगे ए। और आप इसके अलावा आप वो भी देख सकते हैं, साउंड भी देख सकते हो। व का साउंड आ रहा है, व के साउंड में मतलब हमारा कोई भी एक कॉन्सोनेंट हो गया, सो इसके कॉन्सोनेंट के साथ लगेगा ओके।
इसके बाद हम थोड़े से आप पॉइंट ऑफ नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपको काफी काम आएंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कब यूज होते हैं, देखिए जब भी कोई काउंटेबल नाउन हो। काउंटेबल नाउन के बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सीरीज में, जिसमें हम नाउन के बारे में साथ ही काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए क्योंकि आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा इस चैनल से। देखिए पहले तो आप जस्ट ये समझ लीजिए कि जो काउंटेबल नाउन आपको मतलब आपको मैं जस्ट एक ब्रीफ दे देती हूँ। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल होता क्या है कि काउंटेबल जो चीजें गिनी जा सकती है और अनकाउंटेबल जो चीजें नहीं गिनी जा सकती। इसको आप समझ चुके होंगे काफी हद तक कि हाँ काउंटेबल की जिस चीजों का हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल को जिनको हम नहीं गिन सकते। जो चीजें गिनी जा सकती हैं लेकिन साथ ही साथ वो एक सिंगुलर होनी चाहिए कि जैसे हम कहते हैं सिंगुलर कैसे, बॉय बॉयज। बॉयज क्या है प्लूरल और बॉय क्या है सिंगुलर। जब भी इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा तो वो क्या होगा, एक काउंटेबल नाउन के साथ और एक सिंगुलर के साथ होगा। कि जैसे मैंने बॉय बॉयज का एग्जांपल दी, अगर हम काउंटेबल देखें यहाँ पर क्या बनेगा बॉय और वो एक सिंगुलर है, इसलिए तो हम क्या लगाएंगे इसके बी, बॉय में कौन सा साउंड आ रहा है, बी का, और बी क्या है कॉन्सोनेंट। इसके साथ लगेगा अ बॉय। ओके, इसके अलावा जब भी हम जब भी हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं उनमें अगर आपको वर्ड दिखाई देते हैं वन, सम, एनी, इन सब का मीनिंग क्या बनता है, एक, मतलब एक। इसके बारे में हम क्या कहते हैं कि जब भी ये सब वर्ड आए तो इनमें आपको क्या लगाना है, अ का, मतलब आपको इनडेफिनेट लगाना है आर्टिकल, या अ या एन कुछ भी आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अ के आता है क्योंकि ये इनडेफिनेट का आर्टिकल में वन, सम, एनी जब भी कोई वर्ड स्टार्ट होती, कोई लाइन या सेंटेंस बनता है इनसे ही बनता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को लेने के लिए जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तब हम एनी का यूज करेंगे, लेकिन जब हम एक अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज बना रहे होंगे तब हम सम का यूज करते हैं। ये टिप्स आपको काफी हद तक आपको मतलब अच्छी लगी होंगी क्योंकि ये आपको ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आप लाइफ टाइम इसका बहुत ही बेनिफिट होगा आपको जानने से। देखिए अब हम इस वीडियो की एक बड़ी खास चीज जानेंगे इसके बारे में आप, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि हम कहाँ पर द यूज करते हैं, कहाँ पर दी यूज करते हैं। काफी लोगों ने आप सुना भी होगा दी डैश, द डैश, मतलब हम यूज करते हैं ऐसे। लेकिन काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी बनता है कि द कब लगता है और दी कब लगता है। आइए जाने, ये भी एक वॉवल्स के और कॉन्सोनेंट के साथ ही जुड़ा है। प्लीज मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट यही करती हूँ कि अगर आपने वो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के आपका मतलब जो क्लियर नहीं है सब, तो पहले उसे क्लियर कीजिए देन इस वीडियो पर मूव कीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। ओके, द कब यूज होता है, जब एक वर्ड का कॉन्सोनेंट साउंड हो। अगर तो हम किसी वर्ड को लिख रहे हैं और उससे पहले आर्टिकल लगा रहे हैं द, और इसको आप प्रोनाउंस भी द ही करेंगे, आप इसको दी नहीं बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल दी है द CEO, द वर्ल्ड। देखिए CEO भी कॉन्सोनेंट है, इसके पहले जो भी डेफिनेट आर्टिकल लगा है इसे हम प्रोनाउंस करेंगे द। और अगर हमने वॉवल साउंड लगाया है किसी वर्ड से पहले उसे हम प्रोनाउंस करेंगे दी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया दी एलिफेंट, दी ओल्ड, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे दी और यहाँ पे इसे प्रोनाउंस करेंगे द। ओके, अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में। देखिए जैसे आपने एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स को जाना, उसकी यूजेज जानी, उसी की तरह डेफिनेट आर्टिकल्स की कुछ अलग प्रकार के यूजेज हैं जिसे हम मतलब कि हम जिन वर्ड्स के पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में पहले। सबसे पहले तो मैंने ये बात लिखी है यूज बिफोर अ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। मैंने पिछले इंडेफिनेट में बताया था कि ये जस्ट एक
काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज होता है और सिंगुलर के साथ ही। लेकिन जो डेफिनेट आर्टिकल है वो दोनों के साथ यूज होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ। उसके बारे में हम ब्रीफली थोड़ा बाद में करेंगे। सो सबसे पहले आइए इसके मेन यूजेस जानते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है यूनिक पर्सनैलिटी ऑब्जेक्ट। यूनिक पर्सनैलिटी हम किन्हें कहते हैं? जो लोग मतलब कि जो आम लोगों से थोड़ा उनकी यूनिकनेस होती है, या फिर थोड़ा मतलब एक कह सकते हैं कि अपने आप में ही उनके कुछ अलग रुतबा हो सकता है, उन लोगों का हम कहते हैं यूनिक पर्सनैलिटी और ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द प्रेसिडेंट, द सीईओ। देखिए सीईओ हर कोई आम बंदा तो होता नहीं, जो कंपनी में काम करता है या एक मतलब एक बहुत ही उच्च उसका खुद का एक लेवल है, उन्हें हम सीईओ कहते हैं। हम हर साधारण पर्सन को सीईओ नहीं कह सकते, या प्रेसिडेंट, या फिर हम प्राइम मिनिस्टर कह लीजिए। तो जब भी आप प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट किसके बारे में बात कर रहे हो जो एक उच्च लेवल पर बैठा है या फिर एक हाई उसकी पोस्ट है, तो तब हम यूज करेंगे द आर्टिकल। सो तब आपने देखना ये है कि आपको दी तब यूज करना है जब वॉवल है, और द तब यूज करना है जब कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है पहले। तो देखिए ये आपको पता चल गया कि यूनिक पर्सनैलिटी तो होगी प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, द सीईओ। इसके बाद बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर कुछ मैंने ये भी लिखा है कि हम इनके आगे भी मतलब लगा सकते हैं। जैसे हम बात करें अपनी धरती की, जब हम धरती की बात करते हैं तो हमने तब भी हमें क्या लगाना है, एक डेफिनेट आर्टिकल द यूज करेंगे, दी यूज करेंगे सॉरी, क्योंकि ये देखिए अर्थ, अर्थ का मतलब साउंड क्या आ रहा है अर्थ में अ का, तो हम इसके बोलेंगे दी अर्थ। और इधर हमने देखे सन के आगे क्या लगाया है द, क्योंकि सन भी सिर्फ एक है और इस सन को हर कोई जानता है। ये नहीं कि हमारी धरती पर 5 या 6 सन है जिसे हमने मतलब जानना है, पहचाना है, कोई अलग पर्सन किसी और सन को जानता हो, या किसी मतलब जो खुद में ही एक यूनिक चीज हो, यूनिवर्स में कुछ कम पाई जाती हो, उसे हम कहते हैं द के साथ हम डिनोट करते हैं। ओके, सो देन अब बात करते हैं विद एडजेक्टिव रेफरिंग टू अ होल ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, सो आपको क्या लाइन समझ आता है कि वो एडजेक्टिव जो पूरे ग्रुप के को दर्शाता हो, कि मतलब एक एडजेक्टिव बताता हो कि पूरे ग्रुप के बारे में। जैसे हम बात कर लें, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है द ओल्ड, द यंग, द रिच। देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर मैंने वर्ड लिखे हैं ओल्ड, यंग, रिच। सो इसमें क्या है, एडजेक्टिव ये तीनों है। एडजेक्टिव की मतलब किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं। अगर हम कहें कि ही इज द रिचेस्ट पर्सन या रिच पर्सन, क्या बताते हैं ग्रुप के बारे में, कि जो लोग अमीर हैं उनके ग्रुप के बारे में द रिच, हम उसे डिनोट करेंगे द रिच। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं, जो जिनकी उम्र ज्यादा है, तो उन्हें हम कहेंगे द ओल्ड, ओल्ड पर्सन, द ओल्ड पीपल, जिनके ग्रुप के बारे में हम देखेंगे द ओल्ड पीपल। ठीक है, ओके। देन विद फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड माउंटेन्स। जो बिल्डिंग्स, जो एक माउंटेन्स या फिर कुछ म्यूजियम फेमस होते हैं वर्ल्ड वाइड, जैसे हम कहेंगे कि हर इंसान, जैसे हमने ऊपर बात की थी कि अर्थ एक है, सन एक है, उसी की तरह जो बिल्डिंग स्पेशल है जिनकी तुलना में हम किसी और को देख नहीं सकते, कि जो जैसे हमारे घर है, घर तो हर किसी के तकरीबन मतलब घर जैसे होते हैं कि हर एक पास अपना अपना घर है। लेकिन कुतुब मीनार देखिए, कुतुब मीनार एक वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो उसके जैसा ना तो अभी तक दुनिया में बना है, ना कभी बनेगा, क्योंकि जो चीज जब बनी थी तब मतलब उसके आगे कुछ नहीं आ सकता। द कुतुब मीनार, द ताजमहल, देखिए ताजमहल कब से बना हुआ है, लेकिन वो क्या है कि आज तक उसकी कोई नकल नहीं बना सकता, ना बना सकेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक स्पेशलिटी है। सो इसलिए हम जो बिल्डिंग स्पेशल जानी जाती हैं, द माउंट एवरेस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी और बिल्डिंग की, तो द बुर्ज खलीफा, जिनकी हम किसी और से तुलना नहीं कर सकते, मतलब जो अपने आप में ही एक खास चीज है, विशेष है, कोई चीज स्पेशल है। तो देखिए जब अगर तो पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी इस सेंटेंसेस से पहले, कि मतलब अगर तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी जो मैंने डिग्रीज के रिलेटेड बनाई थी, प्लीज पहले उससे देखिए, क्योंकि जो मैंने ये देखिए मैंने जो ब्लैक एंड व्हाइट से लिखे हैं,
इसका मतलब ये है कि अगर आपने वो पिछली वीडियोस देखी हैं तो ही आपको ये वीडियोस इसमें समझ आएगा। सो प्लीज पहले उस वीडियो को देखिए, देन इस वीडियो पर मूव कीजिए। लास्ट वीडियो जो है इस जो मैंने यहाँ पर लिखा है पॉइंट द के बारे में, उससे रिलेटेड है। मैंने लिखा है विद सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जिसका ना कोई तोड़ हो, जिससे ना हम किसी और मतलब कंपेयर कर सकते हैं उससे ज्यादा, जो अपने आप में एक अंत हो जाए, सबसे ऊपर हो। सो उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। इसको मैंने बहुत ही ज्यादा डीपली वहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि आपको काफी ज्यादा समझ आएगा उस वीडियो से। तो अभी तो मैं जस्ट आपको ये बता देती हूँ कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है तब उससे पहले द यूज होता है, द या दी यूज होता है, जैसे द हाईएस्ट, द मोस्ट, द लोएस्ट, द नियरेस्ट एक्सेट्रा। ओके, सो विद द रिलीजियस बुक एंड न्यूज़पेपर, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो होली बुक्स होती है, रिलीजियस बुक्स होती हैं, जिनमें मतलब कि वो भी क्या होती है, एक तरह की खुद में एक विशेष हो चुकी है। जैसे हम बात करें कि रामायण की जैसी ना तो आज तक बुक बनी है, मतलब एक रिलीजियस बुक है, ना कभी हो सकती है, क्योंकि वो किसी ऑलरेडी एक पास्ट के बारे में बताया गया है उसमें, जो एक मतलब भगवान श्री राम के टाइम पर जो हुआ, जो सब में मतलब उनका जो जीवन कथा थी, सब में सबके बारे में उसमें डिस्क्राइब किया गया है। सो उसकी हम कॉपीज निकाल सकते हैं, लेकिन जो रामायण वर्ड है, जो रामायण एक बुक जो हॉली बुक को मिल गया नाम, वो अब दोबारा यूज नहीं हो सकता किसी और के लिए। सो तब हम यूज करेंगे द का प्रयोग। जैसे जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है द ट्रिब्यून। देखिए न्यूज़पेपर भी हम देख लीजिए, जो फेमस न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम्स, या द ट्रिब्यून्स, द रामायण, द कुरान। देखिए ये जो भी है, जो बहुत ही मतलब एक वर्ल्ड वाइड फेमस, एक मतलब सब लोग इसे जानते हैं। सो ऐसी चीज के साथ हम द लगाते हैं या दी लगाते हैं। विद नेशन इंक्लूडिंग किंगडम, रिपब्लिक, स्टेट एंड हैज देयर नेम एज अ प्लूरल। देखिए यहाँ पर काफी लोगों को मतलब क्वेरी होती है कि इंडिया के साथ द लगेगा या नहीं लगेगा। अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, इंग्लैंड के, कनाडा के साथ, या फिर किसी अमेरिका के बाद, मतलब जो कंट्रीज अकेली के बारे में हम बात करें, जैसे कि हम इंडिया को ही स्पेसिफिक मान लेते हैं, इंडिया के साथ द नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले लिखा हुआ है विद द नेशंस इंक्लूडिंग किंगडम, रिपब्लिक, कि जो नेशंस ऐसे होते हैं जिनमें जो काफी मतलब, जैसे हम यूएसए की बात कर लें, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, जो काफी मतलब एक बने होते हैं, काफी राज्यों को मिला के मतलब के संयुक्त होते हैं, उनके साथ हम द लगाते हैं। अदरवाइज हम द नहीं लगाते। इंडिया के साथ भी द नहीं लगेगा। या अगर आप किसी कंट्री और के बारे में बात करें, सिंगल कंट्री के बारे में, तो आप द नहीं लगाएंगे। और इसके अलावा अगर आप रिपब्लिक की किसी बात कर रहे हो, जैसे आप चाइना की रिपब्लिक के बारे में बात कर रहे हो, तब आप द लगाएंगे। और स्टेट के बारे में बात कर रहे हो सिंगल, तब भी आप लगा सकते हो। और हैज अ नेम एज प्लूरल, प्लूरल की जैसे कि बात करें, कुछ कंट्रीज का नेम ही प्लूरल की तरह होता है। मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है द नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स कंट्री एक ही है, लेकिन उसका नेम क्या है, प्लूरल की तरह है। इसके अलावा द फिलीपींस, फिलीपींस का एंड जो होता है एस से होता है, और जो क्या हमें शो करता है एज अ प्लूरल। सो जिन कंट्रियों का नेम ही प्लूरल के साथ होता है, उनके साथ हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, सो आइए जानते हैं नेक्स्ट किनके साथ और द का प्रयोग होता है। ओके, अब हम बाकी बात करते हैं कि कब कब जो है डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज होता है। सो देखिए, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर, कैनाल्स एंड ओशंस। देखिए मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी पहले कि आपको द नाइल वहां पे आया था, तो मैंने अब आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके साथ द आना है क्या आना है। सो आपका मुझे लगता है यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि द यहाँ पर क्यों आया था। सो देखिए मैंने एग्जांपल दिया है द गंगा, द नाइल, द अटलांटिक, द पैसिफिक। क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब भी हम किसी रिवर, कैनाल और जब किसी ओशंस की बात करते हैं,
आप समझते होंगे कि ओशंस, रिवर्स, कैनाल्स ये भी अलग अलग तरह के हैं। हर कोई अब आपस में अपने मतलब सेम नहीं है, जैसे गंगा अलग है, यमुना अलग है। सो इनके नेम से पहले हम द का ही प्रयोग करेंगे। इसके अलावा विद द नेम ऑफ फैमिलीज, जैसे हम विद द नेम ऑफ फैमिलीज क्या है, जैसे हम बात करें किसी फैमिली के एक नेम के साथ, जैसे कपूर्स ले लीजिए। आज हम काफी लोग जानते हैं कपूर्स फैमिलीज के। ये देखिए, ये ऐसा है कि अपने आप में ही एक नेम है और ये काफी वाइडली यूज होने वाला है। कि ऐसा नहीं कि आपके यहाँ जहाँ आपके घर में या हमारे घर पर ही ऐसा होता है, ये एक वाइडली स्प्रेड चीज है। सो देखिए, जैसे हम कहेंगे द कपूर्स, द खान्स, द, देखिए ये कहते हैं, इन चीजों का हम क्या कहेंगे, इनको भी हम कैसे शो करेंगे, द के साथ, द कश्यप। सो इसके अलावा मैंने आपको पीछे बताया था कि जो पहले बताया था कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स है वो काउंटेबल, अनकाउंटेबल और सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही यूज होता है। तो देखिए कैसे प्लूरल के एक साथ ही ऐसे यूज होता है। बिफोर द यूज ऑफ प्लूरल नाउन्स, द ट्राउजर्स, द क्लासेस, द क्लॉथ्स, द सीजर, द हेडफोन्स। आपने कभी नोट किया है कि आप कभी सीजर्स को सीजर बोलते हो? काफी लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमें कई वर्ड्स की सही प्रोनाउंसिएशन ही नहीं पता होती। जैसे हम सीजर्स को सीजर बोलते हैं, ट्राउजर्स को ट्राउजर बोलते हैं, जीन, इनफैक्ट हम जीन्स देखिए कितनी बार हम डेली वर्क मतलब देखते हैं, हम जीन्स को जीन बोलते हैं जबकि उसकी सही प्रोनाउंसिएशन है जीन्स। क्योंकि आपने देखा होगा कि जीन्स का क्या है कि हम जैसे उसमें दो बनी होती है। आप सीजर देख लीजिए, सीजर से हम एक नहीं होती, सीजर में एक क्रॉस की तरह बना होता है जिसमें देखिए यही यही तरह कुछ सीजर बनी होती है ऐसे। और आपको क्या है कि यहाँ पर सीजर की एक नहीं हम कह सकते कि सीजर एक है, सीजर दो होती, मतलब कि इन चीजों को हम पेयर के साथ ही जोड़ सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। पेयर के बिना ये कुछ नहीं काम, जैसे जीन्स भी ऐसी है, पैंट्स भी ऐसी होती हैं, ट्राउजर्स भी यही चीज होती है। और ग्लासेस मीन सन ग्लासेस मान लीजिए आप, सन ग्लासेस में भी दो ही मतलब होते हैं, एक राइट साइड की, एक लेफ्ट साइड की। हेडफोन्स की भी यही सेम कंडीशन होती है। सो इन चीजों के साथ आपको हमेशा प्लूरल ही बनाना है। आप कभी भी आप जीन्स को जीन नहीं बोल सकते, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है आप यहाँ। सो इनके यूज से पहले हम जब भी हम इन वर्ड्स को लेंगे, इनके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे द ट्राउजर्स, ग्लास, द क्लॉथ्स। क्लॉथ्स भी आप कभी, हाँ वर्ड होता है क्लॉथ, लेकिन क्लॉथ का मीनिंग कुछ अलग होता है। यहाँ पर अगर हम किसी पोचे के बारे में या किसी सिंगल पीस ऑफ मतलब कि अगर क्लॉथ की बात करें जिसका हम बहुत ही रेयर यूज करते हैं, कब तब यूज होते हैं। लेकिन अगर आप डेली वेयर, अगर आप कपड़ों की बात करें तो आप, जैसे हम कपड़ा नहीं बोलते, हम पंजाबी या हिंदी में भी कपड़े ही बोलते हैं। सो इसलिए क्लॉथ्स ही होता है। इसके अलावा द हेडफोन्स, ये सब क्या है, ये एक प्लूरल है जिनकी सिंगुलर फॉर्म तो नहीं होती, लेकिन प्लूरल जो अपने आप में एक प्लूरल होते हैं। सो प्लूरल के पहले भी द का प्रयोग होता है। इसके अलावा बिफोर द नेम्स ऑफ ट्रेन्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। एरोप्लेन्स देखिए क्या है कि जब भी किसी शिप के बारे में या फिर किसी एयरप्लेन के बारे में, ट्रेन के बारे में बात की गई हो, तब उसके नेम से पहले द का यूज होता है। द बॉम्बे एक्सप्रेस, द एमिराट्स। लास्ट, द बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे कि जैसे आप फ्लूट को ले लीजिए, फ्लूट, हारमोनियम, इन सबको जब हम इंग्लिश में सेंटेंस के रूप में पेश करेंगे, इससे पहले द का प्रयोग होगा। द पियानो, द गिटार, द फ्लूट। एंड सो आपको इस वीडियो के बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी है वो। लेकिन अगर आपको कुछ अलग रह गया है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर प्रयोग नहीं करना द का, जहाँ पर हम मोस्टली क्या करते हैं कि अपनी तरफ से उसे यूज करते हैं। देखिए, जब भी हम किसी डिसीज का नाम लेते हैं, मलेरिया, उससे पहले हम द का यूज करते हैं, लेकिन दिस इज अ ग्रामेटिकली रॉन्ग। डिसीज से पहले कभी भी द का यूज नहीं होता। इसके अलावा मैंने पहले बताया था, अगर एक सिंगल कंट्री के नाम बता रहे हैं आप, इंडिया, पाकिस्तान, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा।
ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ब्रंच, इन सबसे पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। और सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या होती है लोगों के बीच कि हॉस्पिटल, होम और या फिर स्कूल के साथ क्या हम द का प्रयोग करेंगे? नहीं, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि बिफोर द नेम ऑफ डिसीज, लैंग्वेज के साथ भी अगर आप इटालियन या फिर अगर आप कहेंगे कि पंजाबी, हिंदी, इनके पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल, होम, स्कूल, सॉन, इनके यूज से पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आई होप आपने बहुत ही अच्छे से इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपको कुछ भी समझ आया, तो प्लीज शेयर माय वीडियोस, बिकॉज अगर आपका भला हो रहा है, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो किसी और को भी कुछ ना कुछ फायदा होगा ही। इसी के साथ मेरी वीडियो के साथ बने रहें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें टू माय चैनल अगर आपने पहली बार मेरी वीडियो को देखा है, एंड लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।